गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। आज अपन क्लास सिक्स का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। व्हाट वर हाउ एंड व्हेन। कहाँ कब कैसे क्या। मतलब था एक ही रशीदा है, रशीदा का क्वेश्चन था। इसने न्यूज़पेपर एक दिन ये रीड कर रही थी, इसने सडनली पढ़ा एक स्मॉल हेडलाइन थी 100 years ago। हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैपेंड सो मैनी ईयर्स अगो। देखिए हम थोड़े दिन पहले का, यस्टरडे का, 10 दिन पहले का, महीने भर पहले का तो जान सकते हैं कि उस टाइम क्या होता, पर 100 years अगो, हज़ारों साल पहले के बारे में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था हम कैसे जानेंगे। तो हम इस चैप्टर में आके पढ़ते हैं, ठीक है। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे मतलब कल होता है। यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड अ न्यूज़पेपर। मतलब अपन कल के बारे में तो रेडियो से, टेलीविज़न से, न्यूज़पेपर से पढ़ लेते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था, आस्क समबडी हु रिमेंबर्स। पहले के सालों में क्या होता था, किसी को पता है क्या। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। ये कैसे जानेंगे, हम ये पढ़ते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। पास्ट में क्या होता था हमें पता है क्या। देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। व्हाट पीपल एट, उस टाइम पीपल क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, है ना। वी कैन फाइंड अबाउट द लीव्स ऑफ हंटर्स, है ना। शिकार कैसे होता था, हर्डर्स कैसे होता था, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रिस्ट मतलब किसान होता है, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। वी कैन ऑल्सो फाइंड, हम ये भी जानेंगे कि गेम्स चिल्ड्रन प्लेड कैसे कर, मतलब जो चिल्ड्रंस होते थे वो कैसे खेलते थे, क्या स्टोरीज सुनते थे, क्या सॉन्ग सुनते थे, क्या गाते थे, है ना। वेयर डिड पीपल लीव, पीपल रहते कहाँ थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप फर्स्ट। आप जो मैप फर्स्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगी अभी नर्मदा कहाँ पर है। पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर्स, मतलब बैंक्स ऑफ द रिवर मतलब होता है नदी का किनारा। फॉर सेवरल 100,000 years। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर, जो बहुत पुराने लोग होते थे वो यहाँ रहते थे नदी के किनारे पर। वर स्किल्ड गैदरर्स, मतलब एक साथ, गैदरर्स मतलब होता है एक साथ। एंड पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन देयर सराउंडिंग एंड फॉरेस्ट। इनके आसपास क्या रहता था, प्लांट्स रहते थे, फॉरेस्ट रहता था, वहीं से कलेक्टेड करते थे रूट्स फ्रूट्स, है ना, और वहीं से प्रोड्यूस करते थे अपना खाना। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, ये हंटेड मतलब शिकार अपने जानवरों को भी बनाते थे। नाउ फाइंड द सुलाइमान एंड किरथर हिल्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। सम ऑफ द, ये जो सुलाइमान और किरथर हिल्स हैं ये कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट में आती है। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स। यहाँ पर जो ये जो एरिया यहाँ पर मैन और वुमेन ने सबसे पहले क्रॉप्स ग्रो की थी, जैसे वीट, बार्ले। अबाउट 8,000 सालों पहले से यहाँ पर ये जो मतलब लोकेटेड है, 8,000 सालों पहले से मतलब यहाँ पर ये जो वीट है ये सब उगाई जाती थी। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स, पीपल जो है वो रियर्ड भी करते थे एनिमल्स का भी, शिकार करते थे, जैसे शिप है, गोट है, कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस, और गाँव में रहते थे। लोकेट द गारो हिल्स एंड टू द नॉर्थ वेस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। ये देखिए अपन मैप में देखते हैं, ये रही नर्मदा, मैंने बोला था ना ये नर्मदा नदी है, ये विंध्यास है, ये रही गारो हिल्स, ठीक है, जो मैंने आपको बताई अभी। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, जो विंध्यास है जो नॉर्थ में है, ठीक है। विंध्यास जो जगह है मतलब जो मैंने आपको भी बताई है जो नॉर्थ में है, वहाँ पर राइस सबसे पहले ग्रो हुआ था। फर्स्ट ग्रोन, सबसे पहले राइस कहाँ ग्रो हुआ था, विंध्यास में, नॉर्थ के, ठीक है। ट्रेस द रिवर इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज आर द स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर, जो स्मॉलर रिवर जो ये देखिए, ये जो इंडस नदी है ना, इससे ये देखिए यहाँ से कितनी सारी नदियाँ, इससे एक से झेलम है, चेनाब है, रवि है, सतलज है, ये सब इसी से, अब जो एक बड़ी रिवर के साथ में ही ये जो नदियाँ हैं जुड़ जाती थी तो वो लार्जर रिवर बन जाती थी, बड़ी नदियाँ बन जाती थी। अबाउट 4,700 years अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर्स। उस टाइम जो बहुत सारी सिटीज़ थी वो नदी के किनारे ही बसी हुई थी। लेटर 2500 साल पहले जो सिटीज़ हैं वो डेवलप्ड हुई थी बैंक ऑफ गंगा, गंगा के पास में, गंगा के किनारे
सिटीज़ डेवलप्ड होने लगी थे इन ट्रिब्यूटरीज एंड अलॉन्ग द सी कोस्ट लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन। अपन अभी देखेंगे इसमें गंगा कहाँ पर है। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलॉन्ग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वॉज नोन एज मागधा, जो मतलब उस टाइम पर जो साउथ में जो गंगा थी उसे हम मागधा बोलते थे। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, अब ये कहाँ पर है, बिहार के स्टेट में। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, वहाँ के रूलर्स क्या थे, बहुत पावरफुल थे, बट उन्हें बहुत लार्ज किंगडम, बहुत बड़े पैमाने में अपना सब राज कर रखा था। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट टू द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पीपल उस वक्त ट्रैवल करते थे, जैसे कहाँ पर, द हिल्स में, माउंटेन्स में, इंक्लूडिंग हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीड मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर पॉसिबल। बहुत डेंजर रहता था, जैसे हिमालय इतनी ऊंची पहाड़ियाँ, डेजर्ट है, रिवर्स है, डेंजर तो रहता था, बट इम्पॉसिबल तो नहीं है। पता है ना आपके, कोई भी काम इम्पॉसिबल तो नहीं होता है। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइववुड, ये सर्च करते थे, लाइववुड मतलब जगह, रहने के लिए जगह। नेचुरल डिज़ास्टर्स भी आते थे वहाँ पर, जैसे फ्लड है, ड्रॉट है, ठीक है। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्क्वेरिंग अदर्स, मतलब आर्मीज में भी मार्च्ड होते थे, कॉन्क्वेरिंग भी होते थे, लड़ाई झगड़े भी होते थे दूसरों से, ठीक है। लैंड्स बिसाइड्स मर्चेंट ट्रेवल्ड विथ कैरावान्स, मर्चेंट जो ट्रेवल थे कैरावान्स में, शिप से कैरी भी होते थे गुड्स, प्लेस टू प्लेस भी शिप से जो सामान था वो आता जाता था, ठीक है। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर wanting to discover new and exciting places. All these lead to be sharing of ideas between people. Why do people travel nowadays? आज के समय में पीपल कैसे ट्रेवल करते हैं? लुक एट मैप वन वंस मोर, एक बार आप मैप वापस देखिए। ऐसा कह रहे हैं ये, हिल्स होती है, जो माउंटेन्स होती है, जो सीज़ होती है, जो नेचुरल फ्रंटियर्स होती है सब कॉन्टिनेंट के पास में, इट वॉज डिफ़िकल्ट, इसको क्रॉस करना डिफ़िकल्ट तो रहता था ना फ्रंटियर्स के लिए। दोज हु वांटेड कुड डिड स्केल ऑफ द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सीज, तो भी ये माउंटेन्स और इनको ऐसी थोड़ी, सीज को, नदियों को ऐसी थोड़ी क्रॉस कर पाते हैं। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स एंड सब कॉन्टिनेंट सेटल्ड हियर। This movement of people enriched our cultural traditions. People have shared new way of carving stone. Stone से मतलब है ना, वो पूरी लाइनें बना लेते थे और नदियाँ पार कर लेते थे। People have shared new ways of carving stone, है ना, और composing music, है ना, and even cooking food of several hundred, इन लोगों ने खाना उगाना शुरू करा, ये सब हज़ारों साल पहले से स्टार्ट है। नेम्स ऑफ द लैंड, लैंड्स के नेम जानते हैं अपन। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत, इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया, जो इंडिया वर्ड है वो कम्स कहाँ से आया है, इंडस से आया है। कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 साल पहले, नॉर्थ वेस्ट से, मतलब ईरानियंस एंड ग्रीक्स हैं वो आए थे, और कॉल्ड इट हिंदूस, और वो मतलब उनको बोलना नहीं आता था इंडस, तो वो इसको क्या बोलते थे, हिंदोस और इंडोस ये बोलते थे, ठीक है। इरानियंस एंड ग्रीक्स जो थे, जो नॉर्थ वेस्ट के थे, वो इतने फेमिलियर नहीं थे इंडस बोलने में, तो वो क्या बोलते थे, इसे हिंदोस और इंडोस बोलने लग गए थे। एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ रिवर कॉल्ड इंडिया। The name Bharat was used for a group of people who lived in northwest. जो नेम भारत जो है वो पूरे बहुत सारे लोगों ने जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उन लोगों ने भारत नाम दिया था हमारे इंडिया को। एंड हु आर मेंशन्ड इन ऋग्वेद, जो मेंशन्ड है ऋग्वेद में, ठीक है। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में हम कैसे फाइंड करेंगे। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। वन इज़ टू सर्च फॉर रीड बुक्स, हमें उसके लिए बुक्स रीड करनी पड़ेगी कि उनने क्या क्या लिखा है, कैसे कैसे लिखा है, उसे हम, जो उनके मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे, जिन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते थे, जिसे वो हैंड रिटन लिखते थे। मैंने बोला था ना आपको कि जो वर्ड रिटन बाय हैंड, जो हम हमारे हाथों से वर्ड्स जो लिखते हैं उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। इसका लैटिन वर्ड है मैनू, जिसका मीनिंग है हैंड।
दे आर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ से भी लिखा करते थे। एंड स्पेशली प्रिपेयर्ड अ बार्क ऑफ अ ट्री, जो वो बार्क होते थे ना ट्री के, जो नीचे की मतलब जहाँ ट्री होता है उसके स्टेम होती है ना मोटी मोटी, उस पर भी लिखा करते थे, ठीक है। एज नॉन एज बर्ड्स, जिसे हम बर्ड्स भी बोलते हैं, विच ग्रोज इन द हिमालयस, जो ये हिमालयस पे ग्रोज होते थे मतलब उगते थे, ठीक है। And these books dealt with kinds of subjects, religions, belief and practices, the leaves of the king, मेडिसिन एंड साइंस, बहुत सारी चीज़ें पे डेवलप्ड हुई। बिसाइड्स देर आर एपिक्स महाकाव्य, पोएम्स, प्लेज, मैनी ऑफ दिस वर रिटन इन संस्कृत, संस्कृत में रिटर्न होती थी। अदर वर्ड इन प्रकृत लैंग्वेजेस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस देर आर रिटन ऑन रिलेटिवली हैंड, इनने अपने हैंड से, ये देख रहे हैं अभी पिक्चर, इस तरीके से लोग लिखते थे। देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये लोग पास्ट में यूज़ करते थे। दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट्स, हम जिस ऑब्जेक्ट को पढ़ें, जिनके स्टडी करेंगे उन्हें क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग एंड स्टोन एंड ब्रिक पेंटिंग एंड स्कल्पचर। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एंड टू फाइंड टूल्स, वीपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, मतलब इन्हीं सब चीज़ों को ये लोग फाइंड करते थे, ठीक है। सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, जो भी ऑब्जेक्ट जैसे स्टोन से बने होते थे, अदर ऑफ बोन से, हड्डियों से बने होते थे, क्ले मिट्टियों से बने होते थे, मेटल से बने होते थे। ऑब्जेक्ट दैट मेड ऑफ हार्ड सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम तक सर्वाइव भी। जैसे पोर्ट देख रहे हैं आप, ये अ पोर्ट फ्रॉम अ ओल्ड सिटी, पोर्ट्स लाइक दिस वर, ये 4700 साल पुराना है। सिल्वर कॉइन इसमें डालते हैं ना, इस तरीके से गुल्ला के खरीद के इसमें सिल्वर कॉइन्स डालते हैं ना अभी भी। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश, उनने इन्हें भी देखा था, जो एनिमल्स, बर्ड्स और फिश होती थी, इनकी बोन्स को, मतलब इनकी हड्डियों को। Plant remains survive for more rarely if seeds of grain and pieces of woods have been burnt, जो सीड्स ऑफ ग्रेन होती थी, पीसेस जो लकड़ी के जो टुकड़े होते थे उन्हें बर्न करते थे और उससे आग जलाते थे। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन द वर्ड ऑफ सोर्स टू रिफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट, हमें इनकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो इन लोगों ने लिख रखा है पुरानी पुरानी बुकें में, वही हम आज पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मिलेगी। वन पास्ट और मैनी, डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक अवर पास्ट, आपने इसका टाइटल तो देखा ही है बुक का, अवर पास्ट टाइटल है इस बुक का, मतलब है ना बुक का नेम होता है टाइटल, उसको टाइटल बोलते हैं। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ द अटेंशन टू फैक्ट ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, फॉर एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ हर्डर और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज किंग्स एंड क्वीन, जिस तरीके से किसानों की ज़िंदगी राजा रानियों से बहुत अलग होती है। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट की ज़िंदगी बहुत अलग होती है क्राफ्ट पर्सनस वालों से, ठीक है ना। एंड एज इट इज़ ट्रू इवन टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट अलग अलग तरीके के काम करते थे अलग अलग भागों में देश के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइसलैंड्स गेट देयर ओन फूड, जो पीपल अंडमान आइसलैंड्स में रहते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं भैया? फिशिंग से बनाते हैं, हंटिंग से बनाते हैं, कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जानवरों के हिसाब, जानवरों को रेयर करके हंटर करके बनाते हैं। There is another kind of difference. We know a great deal about the kings and the battles, and because they are kept records at their victories, generally ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, जो ordinary people होते थे वो ये इस तरीके से hunter, fishing folk, gatherer करके काम अपना चलाते थे। What do dates mean? Dates का meaning क्या है? मतलब dates मतलब क्या है? If somebody asks you the date, you will probably mention the day. इन्हें कोई डेट नहीं पता होती थी, इन्हें ना कोई मेंशन इनका डे होता था, ना कोई मंथ, ना कोई ईयर। 2000 एंड समथिंग, मतलब इतने सालों में कुछ अचीवमेंट हुआ, मतलब ये उसे समझते थे कि हाँ भैया दिन निकल रहे हैं, इन्हें कुछ डेट वेट के बारे में ऐसा कुछ नॉलेज नहीं होता था, पहले ऐसा कुछ नहीं चलता था। दिस ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड, इन्हें मतलब जो बर्थ होता है ना, जो जीसस का जब जन्म हुआ था, जो क्रिश्चियन के भगवान होते हैं ना, जो लोग क्रिश्चियन होते हैं उनके जो भगवान होते थे, तो जो जीसस के जन्म के पहले है ना, उसे हम बोलते थे बीसी,
बीसी जो हम बोलते हैं ना 1720 बीसी में ऐसा हुआ था न, फिर हम डीसी बोलते हैं, एसी बोलते हैं, तो आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा भैया ये एसी बीसी क्या होता है। तो जो जीसस के पहले वाला समय था, जीसस के जन्म के पहले वाला, उसे हम बीसी बोलते थे, और जो जीसस के बाद वाला जो समय था उसे हम एसी बोलते हैं। ठीक है, देखो इसमें ये लिखा है, सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, मतलब जो जीसस थे उनके 2000 साल बाद, इनके जन्म के 2000 साल बाद, ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, बिफोर द बर्थ मतलब इनके बर्थ के पहले आर काउंटेड बैकवर्ड्स, उनको हम बिफोर क्रिस्ट बोलते थे। इनके बर्थ के पहले के समय को हम बीसी बोलते थे, मतलब बिफोर क्रिस्ट बोलते थे। इन दिस बुक वी विल रिफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज अवर स्टार्टिंग पॉइंट, और उसके बाद के समय को मेसी बोलते थे। लेटर्स विच डेट्स बीसी वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्रिस्ट, मैंने आपको बताया ना बीसी किसे बोलते थे। बीसी मतलब क्या होता है, बिफोर क्रिस्ट, ये जीसस के होने के पहले का समय है। और एडी किसे बोलते हैं, जो ये जीसस का बर्थ हो गया था ना, उसके एनो डोमिनी करके, जो एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। ठीक है, ये लॉर्ड के जन्म होने के बाद के समय को हम एडी बोलते थे। सो 2012 कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज एडी, जो 2012 है वो काय में रिटर्न में लिखा जाता है, एडी में लिखा जाता है। समटाइम्स सी इज़ यूज्ड इन इंस्टेंट ऑफ एडी, एडी की जगह कभी कभार हम सी ई भी बोल सकते हैं। एंड बी सी ई इंस्टेंट ऑफ बी सी, बी सी की जगह पर भी हम कभी कभार बी सी ई भी बोल सकते हैं, उसका मतलब भी वही हो जाता है। लेटर सी ई स्टैंड फ्रॉम कॉमन एरा, सी ई मतलब क्या होता है, कॉमन एरा। बी सी ई मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। वी यूज दिस टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज टू बी मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग, मतलब इसमें सब यही लिखा है। ठीक है, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए अपना। ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू क्लास।